Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This video is in continuation of present perfect continuous tense. In the previous videos, we discussed what is present perfect continuous tense. Also, we discussed the use of has been and have been. In today's video, we are going to discuss the use of since और for. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें since यूज़ करना है या फिर for का यूज़ करना है. Since is used with point of time, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम के साथ आप since का यूज़ करते हैं और for का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर पीरियड दिया गया हो या फिर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया हो. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. स्पेसिफाइड टाइम सिंस ट्यूसडे, यहाँ पर प्रॉपर दिन का नाम दिया गया है. और यहाँ पर हम देखें तो फॉर मैनी डेज़, कोई भी स्पेसिफाइड डेज ऐसे नहीं दिया है कि कोई पर्टिकुलर डे, जैसे कि यहाँ पर ट्यूसडे लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा है फॉर मैनी डेज़. तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम. फॉर 5 डेज़, 5 दिनों से एग्जैक्ट डे का नाम होता तो सिंस. 5 दिन यानी कि फॉर. सिंस 2 o'clock, सिंस 5:30, सिंस 5:15, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज़ हो रहा है. फॉर 2 hours, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है. सिंस जून, प्रॉपर मंथ का नाम दिया गया है, यहाँ पर फॉर 2 months, किसी मंथ का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा है फॉर 2 months, फॉर 5 months, फॉर 6 months. सिंस 2010, 2010 से, 2015 से, यहाँ पर प्रॉपर ईयर बताया गया है, कौन से साल से, और यहाँ पर हमने पीरियड बताया है 10 साल से, 15 साल से या 5 साल से. सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस टीनेज, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हमने कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है. फॉर मैनी डेज़, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है. अब यहाँ पर एक फिल इन दी ब्लैंक्स एक्सरसाइज है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर सिर्फ सिंस या फॉर का चेक करना है कि क्या चीज़ आएगी. पहला सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 hours, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया है 2 hours, कोई स्पेसिफाइड टाइम जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर. आप यहाँ पर आंसर की में चेक कर सकते हैं. वी हैव टू यूज़ फॉर हियर. नेक्स्ट, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 2020, प्रॉपर ईयर का नंबर यहाँ पर बताया गया है, यानी कि यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा. सिंस के लिए हम येलो कलर का यूज़ कर लेंगे. दे हैव बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, अगेन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. वी हैव बीन वेटिंग डैश अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन लिविंग इन डेली डैश 5 years, अगेन यहाँ पर कोई नंबर ऑफ ईयर यानी कि 2010, 5 ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर नहीं बताया है ईयर का, तो यहाँ पर हम अगेन फॉर 5 years लिखेंगे. द बेबी हैज़ बीन क्राइंग डैश एन आवर, अगेन यहाँ पर कोई टाइम, ऐसा स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है कि इतने बजे से, यहाँ पर लिखा है एन आवर, तो यहाँ पर अगेन हम फॉर का यूज़ करेंगे. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश चाइल्डहुड, बचपन से. अब बचपन यानी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं तो इधर हम सिंस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, शी हैज़ बीन टीचिंग डैश मंडे, मंडे प्रॉपर डे का नाम बताया गया है, यानी कि यहाँ पर सिंस आएगा. दे हैव बीन ट्रैवलिंग डैश 3 days, 3 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 10 PM,
10 बजे से प्रॉपर टाइम दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सिंस आएगा। तो हमने सिंस के लिए येलो कलर का यूज़ किया है और फॉर के लिए रेड कलर का यूज़ किया है। कैन ऑल्सो रेफर द आंसर की विच इज़ इन द राइट साइड। This was the last sentence. Stay connected for more videos. I will upload more exercises based on present perfect continuous tense.